नमस्ते। ऑनलाइन स्टडी करने में मज़ा आ रहा है बच्चों? आ ही रहा होगा। वैसे तो बोर हो गए होगे इस छुट्टियों में। तो इस तरह ऑनलाइन स्टडी के द्वारा हमने अपना 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, पूरा का पूरा कंप्लीट। सिर्फ उसकी क्या बाकी है, उसकी एक्सरसाइज बाकी है, जो कि हम आज के लेक्चर में कर देंगे। ये हम बाद में भी कर सकते थे, लेकिन अभी अभी आपने चैप्टर ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, तो आप क्या कर सकते हो, उससे अच्छे से एक्सरसाइज को अपने माइंड में सेटअप भी कर सकते हो। अभी लर्न किया तो ईजी होगा, बाद में लर्न करोगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसा क्यों करना चाहिए जिससे हमें डिफिकल्टीज हो। अभी हम इस एक्सरसाइज को क्या कर लेंगे, तो क्या लर्न कर लेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह स्टार्ट विद गायत्री मंत्र। क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलो, आज का लेक्चर छोटा होगा, लेकिन आपका काम थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि आज क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज होम फेसबुक में लिखनी भी पड़ेगी और उसे लर्न भी करनी पड़ेगी। चलो, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई उसको हम क्विकली एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमें एक्सरसाइज में थोड़ी इजी पड़े। चलो, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या है, तो कि ए चेंज इन विच यू कैन गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन। ऐसा चेंज जिसके अंदर आपको अपना इनिशियल सब्सटेंस वापस मिल जाए अगर आपने उस एक्शन को रिवर्स कर दिया तो। इरिवर्सिबल चेंज, ए चेंज इन विच यू कैन नॉट गेट बैक द इनिशियल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन। ऐसा चेंज जिसके अंदर आपको अपना इनिशियल सब्सटेंस वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने अपने एक्शन को रिवर्स भी किया तो भी आपको अपना इनिशियल सब्सटेंस वापस नहीं मिलेगा। Physical change, the change in which the molecules present in the substance remain the same but the shape, size or position of the substance change. ऐसा चेंजेस कि जिसके अंदर जो सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स है वो तो सेम रहेंगे, लेकिन उसके शेप में, उसकी साइज में और उसके पोजीशन में चेंजेस आएगी। केमिकल चेंज, the change that occur as a result of chemical reaction between the molecules of substance and in which a new substance is formed. ऐसा चेंज जो किसके द्वारा अकर हो, तो क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन किसके बीच में, तो क्या जो सब्सटेंस हमें लिया है वो और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके द्वारा जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। Solubility, a measure of number of gram of solute that will dissolve in 100 ml of solvent at a particular temperature. Solubility क्या है, तो क्या ये मेजर करना, क्या मेजर करना, तो क्या 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होते हैं at a particular temperature. Saturated solution, the solution in which no more solute can be dissolved in a solvent at a particular temperature. Saturated solution क्या है, तो क्या ऐसा solution जिसके अंदर और थोड़ा सा भी और solute उसके अंदर dissolve हो सकता नहीं है at a particular temperature. ये थी हमारी कुछ definition। उसके बाद क्विक राउंड अप में देखो क्या है, तो कि चेंजेस रेफर टू द डिफरेंस अकरिंग इन शेप, साइज, कलर और पोजीशन ऑफ थिंग्स अराउंड अस। चेंजेस किसे रेफर करते हैं, तो क्या किसके अंदर डिफरेंस आएंगे, तो क्या इसके शेप में, साइज में, कलर में, पोजीशन ऑफ थिंग्स, हमारे आसपास में जो ये सब चीजें हैं उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस आए तो उसको हम क्या कहते हैं, चेंजेस कहते हैं। चलो, सर्टेन सॉलिड एंड मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट अपॉन कूलिंग। कुछ सॉलिड और कुछ मेटल्स क्या होते हैं, हीटिंग करने में एक्सपेंड होते हैं और उसको कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिबिलिटी जनरली इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर एंड फॉर गैस सॉलिबिलिटी डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अगर सॉलिड और लिक्विड है तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, लेकिन अगर गैस है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे। ये था हमारा क्विक राउंड अप और हमारा डेफिनेशन जो हमने रीड और एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। अब हम जाएंगे अपने एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज में आपको ए और सी करना है, बी नहीं करना है, क्योंकि बी का आंसर आपको बोर्ड में लिखाना पड़ेगा, जो कि हमारे बुक्स में नहीं, क्योंकि ये क्या है आपको एक तरह से समझना है और समझ के लिखना है। तो अभी हम क्या देखेंगे, ए और सी के बारे में, ठीक है। फर्स्ट देखो, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। आपको बोल रहे हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप समझाओ कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज कैसे होते हैं। तो हमारे बुक में इसका आंसर है ही। क्या करना है आपको, एक्टिविटी ही लिखनी है, एक रिवर्सिबल की एक्टिविटी और एक इरिवर्सिबल की एक्टिविटी। तो देख लो, रिवर्सिबल चेंजेस करके एक्टिविटी 6.1 पूरा लिखना है, ठीक है।
और इरिवर्सिबल चेंज को करके एक्टिविटी 6.6 पूरा लिख दो। हो गई 2। दिखने में बड़ी है लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। आपको एक्टिविटी समझ में अच्छे से आ गई होगी। एक्टिविटी ईजिली आपको लर्न हो सकती है, उतनी ईजी है क्योंकि नॉर्मली हम ऐसा भी एक्टिविटी करते हैं। तो 2 एक्टिविटी आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप अपने तरीके से शॉर्ट करके एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस फिजिकल चेंज इन वाटर। वाटर के अंदर कैसे फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो ये हमारा टॉपिक था, याद है कि भूल गए? पर्टिकुलर हमारा एक टॉपिक ही है पूरा का पूरा, फिजिकल चेंजेस इन वाटर। देखो फिजिकल चेंजेस इन वाटर आपको कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से ही। इन एक्टिविटी 6.1 यू टुक समाइस, यहाँ से शुरू करके ये हमारा जो पॉइंट है पूरा और पीछे का थोड़ा, देखो कहाँ तक, तो के बोथ एवापोरेशन एंड कंडक्शन आर रिवर्सिबल चेंज। यहाँ तक आपको लिखना है, सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है, इसके नीचे का कुछ भी नहीं। और ये हमारा बॉक्स जो कि मैंने जब चैप्टर ले रही थी तभी बोला था कि ये IMP है। यहाँ तक आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है। वीडियो को स्टॉप करने के आपको क्या करना है, सभी लिख लेना है, लेकिन कब? पहले एक बार पूरा का पूरा वीडियो लर्न करना है और दूसरी बार ये सभी आपको इसमें से देख के लिखना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन सोलिबिलिटी। व्हेन डज ए सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड? व्हाट हैपन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रेज्ड? क्या बोल रहे हैं? पहले तो आपको 2 क्वेश्चन है इसमें। देखो एक्सप्लेन सोलिबिलिटी, पहले सोलिबिलिटी की डेफिनेशन देनी है और आपको ये भी बताना है कि कब सॉल्यूशन सैचुरेटेड होता है और जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रेज्ड, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज होता है तब वहां पे क्या होता है उसके बारे में भी लिखना है। तो चलो सॉलिबिलिटी वाला पॉइंट हमारा ये रहा। Solubility is a measure of number of grams of solute that will dissolve in 100 ml of solvent at a particular temperature। यहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक लिखना है? ये पूरा और at the new temperature, ये नहीं। ठीक है, यहाँ तक लिखना है। ये हुआ हमारा उस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डी का, हाउ विल यू शो दैट सोलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट? आप कैसे ये प्रूव कर सकते हो कि अगर टेम्परेचर हमने रेज किया सॉल्वेंट का तो उस सोल्यूट की सोलिबिलिटी चेंज, उसके अंदर चेंजेस आएंगे? आप कैसे प्रूव कर सकते हो? तो कोई भी हमें ऐसा बोल रहे कि प्रूव करना, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? अब ऑब्वियसली एक्टिविटी ही लिखनी पड़ेगी। तो एक एक्टिविटी भी हमारी आई थी ये वाली, कि जिसमें हमने क्या किया, तो क्या सॉल्वेंट का टेम्परेचर राइज कर दिया तो सोल्यूट के सोलिबिलिटी के अंदर भी चेंजेस आ गए। थोड़ी हमने टेम्परेचर राइज किया तो उसकी क्या आ गई, सोलिबिलिटी में चेंजेस आ गए। तो ये वाली एक्टिविटी। ठीक है, ये हुआ हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद बी वाले में क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड में लिखवाना है, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है ना, ये इजी वाले क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लिख लो। फर्स्ट क्या है, व्हाट आर फिजिकल चेंज, गिव एग्जांपल। फिजिकल चेंज की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल। फिजिकल चेंज यहाँ पर भी है ना, और इसकी एक एग्जांपल दे दो तो क्या लिखोगे? फॉर एग्जांपल के लिए मेल्टिंग ऑफ आइस लिख सकते हो ना। और सेकेंड क्वेश्चन है केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के लिए पूरा डेफिनेशन लिखने के बाद उसका एक एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल लिखोगे? बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड। ये हुआ हमारा 2 क्वेश्चन। उसके बाद वाले हम क्लास में देख लेंगे। अब आएंगे हम सी में। सी में क्या है, 1 वर्ड और फ्यू वर्ड्स के क्वेश्चन के आंसर से। चलो फर्स्ट, ट्रू और फॉल्स। आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो बिना आंसर देखे भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू पनीर इज ए रिवर्सिबल चेंज। मिल्क में से हमने पनीर बना लिया तो रिवर्सिबल चेंज है, उससे हमें वापस अपना मिल्क मिलेगा? तो क्या नहीं मिलेगा। क्या हुआ, फॉल्स। बर्निंग ऑफ कोल इज एन इरिवर्सिबल चेंज। हमने कोल को बर्न किया तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। ट्रू के फॉल्स, कोई भी कोल है उसको हमने बर्न कर दिया, हमें वापस मिलेगा? तो क्या नहीं मिलेगा, तो ये इरिवर्सिबल चेंज है। राइट ही है, ट्रू।
बर्निंग ऑफ क्रैकर्स इज ए स्लो चेंज, हम क्रैकर्स को बर्न करते तो ये धीरे धीरे बर्न होता है, क्या हो जाता है, सडनली बर्न हो जाता है ना, तो ये फॉल्स, यहाँ पे स्लो चेंज बोला गया है। लेटिंग एयर एस्केप फ्रॉम द बलून इज ए फास्ट चेंज, हमने बलून में से एयर को बाहर निकलने दिया तो उस जल्द क्या हो गया, उसके अंदर फास्टली चेंज आ गए, सडनली फास्टली क्या हो गया, सारा का सारा एयर बाहर निकल गया। ऐसा ही होता है ना कि धीरे 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 करके एयर निकलता है, फास्टली रिमूव हो जाता है, तो ये भी सही। सोलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्ट की सोलिबिलिटी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के वजह से इंक्रीज होती है, ट्रू के फॉल्स, होती है ना। चलो फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, कंडेंसेशन ऑफ ए स्टीम इज डैश चेंज, स्टीम को कंडेंस करना कौन सा चेंज है, रिवर्सिबल चेंज। इन डैश चेंज द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ऐसा कौन सा चेंज है जिसमें इनिशियल सब्सटेंस हमें वापस नहीं मिलता, कौन सा चेंज है, देख लो, इनिशियल सब्सटेंस डज नॉट गेट बैक, केमिकल चेंजेस में भी नहीं मिलता है, और एक में भी नहीं मिलता, कौन से चेंज में, इरिवर्सिबल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम रिवर्सिबल है और जिसमें इनिशियल सब्सटेंस नहीं मिलता है उसको इरिवर्सिबल चेंज भी बोलते हैं और केमिकल चेंज भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल चेंज में भी क्या नहीं होता, हमारा जो इनिशियल सब्सटेंस हम लेते हैं वो वापस हमें मिलता नहीं है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल चेंज ही होता है। केमिकल चेंज भी लिख सकते हो और इरिवर्सिबल चेंज भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर समझ में आया ना कि क्यों यहाँ पे केमिकल चेंज भी लिख सकते हो और इरिवर्सिबल चेंज भी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज भी क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो सिर्फ आपको इरिवर्सिबल चेंज लिखना है तो भी आपका आंसर सही, और केमिकल चेंज लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर इज ए केमिकल चेंज, पेपर को बर्न करना केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है ना, उसके बाद हमें वापस मिलेगा अपना पेपर, नहीं मिलेगा। डैश इज प्रिपेयर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन सोल्यूशन, प्रेजेंट इन सोल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, तो क्या सोल्यूट, और ज्यादा अमाउंट में बल्क अमाउंट में सॉल्वेंट। सोलिबिलिटी ऑफ गैस डैश विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर गैस है तो उसकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस की सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, तो क्या डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग्स में क्या है, देखो, कलर चेंज ऑन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कलर चेंज ऑन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो ये कौन सा चेंज हुआ कि जब वो फ्रूट खट्टा हो जाता है तब उसका कलर चेंज हो जाता है, कौन सा चेंज हुआ, तो क्या इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वापस जो फ्रेश फ्रूट था हमारा वो मिलेगा नहीं। इंक्रीज इन हाइट ऑफ ए चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड की हाइट में इंक्रीज हो रहे तो कौन सा चेंज है, स्लो चेंज, क्योंकि सडनली तो चेंज नहीं होता, क्या होता है, धीरे धीरे हाइट में चेंजेस आते हैं। सोलिबिलिटी ऑफ गैस, गैस की सोलिबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, तो कि डिक्रीज विथ टेम्परेचर। सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की सोलिबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, और सोल्यूट क्या होता है, तो क्या सोल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ए हमारा हुआ मैच इट। उसके बाद हमारा लास्ट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल चेंज, इसमें से कौन सा रिवर्सिबल चेंज है, तो पहले 1 बाय 1 देखो। कुकिंग ऑफ फूड, फूड कुक हो गए उसके बाद हमें वापस अपना मिलेगा, रॉ फूड नहीं मिलेगा, तो ये इरिवर्सिबल। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का कर्ड बन गया उसके बाद हमें मिल्क मिलेगा, तो क्या नहीं मिलेगा। रस्टिंग ऑफ आयन, आयन का रस्ट, आयन के ऊपर रस्ट हो गए उसके बाद हमें फिर से अपना न्यू आयन मिलेगा, जो पहले जैसा था नहीं मिलेगा, तो क्या हुआ, तो क्या मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम अगर मेल्ट हो गए तो वापस हम उसे फ्रीज में रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, तो ये हुआ रिवर्सिबल चेंज। चूज द फास्ट चेंज फ्रॉम द फॉलोइंग, जो दिए गए उसमें से सबसे फास्ट वाला चेंज कौन सा है, तो देखो, डिसॉल्विंग सॉल्ट इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व करना। राइपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो को क्या करना, खट्टा करना। चेंजिंग डे एंड नाइट, डे में से नाइट को चेंज करना। और बर्निंग ऑफ पेपर, सबसे फास्टली कौन सा होगा, तो क्या पेपर को बर्न करना, क्योंकि आप देख सकते हो डे और नाइट, डे में से नाइट चेंज होना ये भी बहुत क्या होता है, देर लगती है। राइपनिंग ऑफ मैंगो, मैंगो को भी खट्टा होने में देर लगती है। उसके बाद सॉल्ट को ठंडे पानी में डिसॉल्व करने में देर लगती है, लेकिन पेपर को आपने एक मैच स्टिक से जलाए तो क्या हो जाएगा, सडनली क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, सोलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन, सोलिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, नॉन, बोथ। सोलिबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि
अगर सॉलिड में टेम्परेचर बढ़ा तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी और गैस में टेम्परेचर राइज हुआ तो उसकी सॉलिबिलिटी घट जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज यूटिलाइज्ड? इसमें से कौन से एग्जाम्पल में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल हम देख सकते हैं? तो देखो, टू फिक्स वुडन हैंडल इन आयरन ब्लेड, आयरन ब्लेड के अंदर वुडन हैंडल को फिक्स करने में। टू फिक्स मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील, वुडन व्हील जो हमने पढ़ा था कार्ट व्हील, उसके अंदर मेटल रिम को फिक्स करने में। और 2 ग्लास टम्बलर को टाइटली जो फिक्स हो जाते हैं उसको सेपरेट करने में। तो सभी में हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं? तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ऑल ऑफ दिस। तो ये था हमारा क्या MCQ। हमने आज देखा एक्सरसाइज और थोड़ा सा हमारा चैप्टर भी क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। आज मैंने बोला कि लेक्चर छोटा होगा लेकिन आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा। क्या करना है आपको? ये सभी एक्सरसाइज जो मैंने आज फिलअप करवाए वो सभी आपको फेयरबुक में लिखना है, और वो भी कंपलसरी है विदाउट एनी एक्सक्यूज, क्योंकि कल स्कूल के फर्स्ट डे इस फेयरबुक को चेक की जाएगी, उसके अंदर सिग्नेचर की जाएगी, तब कोई भी एक्सक्यूज चाहिए नहीं है। तो अच्छे से क्या करना, होमवर्क कर लेना और पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से लर्न कर लेना। एक्सरसाइज को भी लर्न करना है, रीड एंड लर्न बोथ है। आज का होमवर्क रीड एंड लर्न, रीड करना है, लर्न करना है एंड राइट भी करना है। कंप्लीट योर फेयर बुक, ठीक है? अच्छे से होमवर्क कर लेना विथ ए नीट हैंड राइटिंग। चलो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।